ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का, है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल का दूसरा क्लास। फर्स्ट क्लास में हम लोग सर्कल का बारे में पढ़ लिए थे, कुछ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरेंट सिचुएशन। एक बार मैं फिर उसको लिख देता हूँ, वो जो चीज हम लोग पढ़ लिए थे वो सब चीज फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा उसको रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोग का, है ना, याद हो जाएगा। फिर हम उसको बाद आगे पढ़ते हैं, है ना। तो जो सर्कल का इक्वेशन जो हम लोग लिखे थे, तो सबसे पहले था क्या उसका, सेंटर सेंटर 0 0 और रेडियस था r। अगर सेंटर 0 0 और रेडियस r था तो उस केस में हम लोग जो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते थे वो होता था क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, पहला। दूसरा हो गया क्या, अगर हमारा सेंटर a, b है और रेडियस जो है वो अभी भी r है, सेंटर a, b है और रेडियस अभी भी r है, तो इस केस में इक्वेशन क्या होता था, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस एक काम करो ना, 6 बजे का बाद कॉल करो, 6:15-20 में। अभी मैं थोड़ा क्लास कर रहा हूँ तो हाँ 6:15 RDCL 44। हाँ हाँ ठीक है, ओके। ओके, तो हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे हमारा सेंटर अगर ए बी है, रेडियस आर है, तो इक्वेशन ये हो गया। तीसरा चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का बात करेंगे तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता था हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम लोग बात कर लिए थे लास्ट क्लास, जनरल इक्वेशन पे सर्कल होता है ये। अच्छा, इसमें से हमको क्या पता चला कि इसका जो सेंटर है वो सेंटर हो गया हमारा -g, -f और जो रेडियस है वो रेडियस हो गया हमारा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास, ठीक है। साथ में और क्या पढ़े थे हम लोग, अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, मान लेते हैं हमारा सेंटर जो है वो a, b है और सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच किया है, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो वो केस में हम क्या लिखते हैं, रेडियस जो है वो क्या हो जाता है, उसका y वाला वैल्यू हो जाता है। एक्स एक्सिस को टच करता है तो रेडियस y वाला वैल्यू आ जाता है। y वाला वैल्यू बोलने से b हो गया, b का मॉड। ऐसे ही अगर सेंटर ए बी है और सर्कल टचेस x के बजाय मान लेते हो y एक्सिस है, तो इन दैट केस हमारा जो रेडियस है वो रेडियस हो गया हमारा मॉड ऑफ a। और अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो इन दैट केस इसका रेडियस जो होता है वो होता है या तो a का मॉड या फिर b का मॉड, दोनों सेम होता है अगर दोनों एक्सिस को टच करता है। तो इतना सब हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। एक और चीज पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर का एंड पॉइंट्स है, अगर हमारा डायमीटर का एंड पॉइंट्स है a और b, है ना, सॉरी x1 y1 एंड x2 y2, अगर एंड्स ऑफ डायमीटर आर x1 y1 एंड x2 y2, तो ये अगर था
तो फिर उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता था, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। अगर हमारा वो x एक्सिस को या फिर सर्कल का डायमीटर का दो तो एंड पॉइंट दिया है तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोग क्वेश्चन भी कर लिए थे, इसका ऊपर क्वेश्चन कर लिए थे, इसका ऊपर भी कुछ क्वेश्चन किए थे और इसका ऊपर भी क्वेश्चन किए थे। अब चलो आगे करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर नया टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन क्या दिया है मेरे को, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विथ द सर्कल दिस वन एंड डबल ऑफ इट्स एरिया। तो कंसेंट्रिक सर्कल का बारे में भी मैं लास्ट क्लास बताया था। कंसेंट्रिक सर्कल वो होता है जिनका सेंटर सेम होता है। तो मैं बात करता हूं ये सर्कल जो कंसेंट्रिक का बात करेंगे, तो ये सर्कल जो हमको दिया हुआ है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का अगर मैं सेंटर का बात करूं तो सेंटर हो गया हमारा इसका, क्या बताया था मैं लास्ट क्लास, x का कोफिशिएंट बाय -2 करोगे, y का कोफिशिएंट में -2 करोगे तो मिल जाएगा जो हो गया हमारा सेंटर। तो x का कोफिशिएंट अभी हमारा है -6 बाय -2, y का कोफिशिएंट हो गया 12 बाय -2 इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 3, -6। तो ये हो गया हमारा इसका सेंटर। लेकिन इसका रेडियस जो है वो कितना है वो भी निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालते हैं तो कितना मिलेगा रेडियस, रेडियस हो गया इसका क्या, फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं ना, ये हो गया क्या, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, g बोलने से यही होता है g और f यही होता है। तो g स्क्वायर बोलने से ये 9 हो गया, f स्क्वायर बोलने से 36 हो गया, माइनस अब c का वैल्यू, c कहां से ढूंढूं मैं, ये सर्कल का इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसी को c बोलते हैं। तो -15 हो गया, तो ये हो गया इसका रेडियस। तो ये 45 -15 30, मतलब रेडियस हो गया 30। अब तो ये सर्कल का बोला है, ये सर्कल के लिए बोला है कि इसका सेंटर हो गया इतना, रेडियस हो गया इतना। ये सर्कल का सेंटर 3 - 6 है और रेडियस है √30। लेकिन मेरे को ये सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए नहीं बोला, मेरे को बोला है एक और सर्कल का इक्वेशन। वो सर्कल क्या है, इसके साथ कंसेंट्रिक है, इसके साथ कंसेंट्रिक है मतलब ये जो सेंटर उसका सेंटर भी वही है, लेकिन उस सर्कल का जो रेडियस है ना वो कुछ अलग होगा, क्योंकि इस सर्कल का जो एरिया है ये सर्कल का डबल है। तो हम कैसे करेंगे, फिर ये सर्कल का एरिया निकालते हैं, उसको डबल करते हैं, तो जो निकलेगा वो दूसरा वाला सर्कल का एरिया होगा। तो निकालते हैं, जो गिवन सर्कल है उसका एरिया, एरिया ऑफ गिवन सर्कल, एरिया ऑफ गिवन सर्कल। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है कि वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हो गया हमारा पाई इंटू √30 का स्क्वायर हो गया 30, मतलब 30 पाई दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट। ओके, दिस इज दिस मच ऑफ स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारा सर्कल का एरिया। तो वो सर्कल का एरिया क्या होगा, डबल। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या होगा, इसका डबल है मतलब 60 पाई हो जाएगा। लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब ये सर्कल का रेडियस है, मान लेते हैं जो गिवन सर्कल है वो स्मॉल आर है, जो निकालना है उसको कैपिटल आर लिख देता हूं। तो ये हमारा स्मॉल आर है और ये हमारा कैपिटल आर है। तो 60 पाई इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। उससे हमको पता चल गया कि आर स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 60 है, या फिर ऐसा बोल दो कि आर का वैल्यू जो है √60 दिस मच ऑफ यूनिट।
चलो अब हम जो नया सर्कल का इक्वेशन निकालने वाले थे, नया सर्कल बोलने से बाहर वाला सर्कल, जो बड़ा सर्कल, उसका सेंटर खोज रहा था, रेडियस खोज रहा था। अब दोनों का दोनों मेरे को मिल गया। सेंटर ये है, ये उसका सेंटर है और ये हमारा रेडियस है। ये सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया। सेंटर और रेडियस मिलते ही हम ये वाला फॉर्मूला डाल देंगे इक्वेशन निकालने के लिए। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर इसको यूज करेंगे तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा therefore the equation is, therefore equation of circle is क्या हो जाएगा, x माइनस ए का जगह में 3 है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 60 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस प्लस 12y is equal to 60. That will make it x square plus y square minus 6x plus 12y minus 15 is equal to 0. ये हो गया हमारा नया सर्कल का इक्वेशन। और मैं बता रहा हूं, लास्ट क्लास में पढ़ाते समय ये बता भी दिया था कि जो कंसेंट्रिक सर्कल होता है उसका इक्वेशन और गिवन सर्कल जो होता है, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो इक्वेशन होता है उनमें फर्क खाली ये c का जगह में आता है, बाकी सब जगह सेम रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ तक तो पूरा सेम है दोनों का, खाली c यहाँ पे प्लस 15 है, यहाँ पे माइनस 15 है। तो दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे क्या होगा, देखते हैं क्या बोला है। फिर से वही कंसेंट्रिक सर्कल का ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस एंड टचेस y एक्सिस। तो मैं सर्कल का इक्वेशन पहले लिख दूं, जो मेरे को दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्या, सर्कल का इक्वेशन। ये सर्कल का हम लोग निकाल सकते हैं सेंटर, ये सर्कल का मैं निकाल सकता हूं सेंटर। तो इस सर्कल का सेंटर कितना होगा, कोई मेरे को बताओ तो। 2,3। वेरी गुड। तो ये x का कोफिशिएंट बाय -2 और साथ में y का कोफिशिएंट बाय -2। तो दिस इज मेकिंग इट 2,3। बस हम तो सर्कल का खोज रहे थे दो चीज, एक सेंटर खोजते हैं, एक रेडियस खोजते हैं। ये दोनों मिलते ही मैं इक्वेशन फट से लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को सेंटर और रेडियस मिल गया तो इक्वेशन तो मैं जानता हूं, उसको मैं लिख दूंगा। तो हम अभी खोजेंगे क्या, इसका रेडियस। रेडियस खोजने के लिए इसमें क्या कंडीशन दिया है देख लेते हैं। कंडीशन क्या दिया है कि कंसेंट्रिक है, मतलब नया सर्कल का ये जो सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर इतना हुआ, मतलब जो चाहिए मेरे को, अब जो सर्कल मेरे को चाहिए वो सर्कल का सेंटर भी यही होना चाहिए, क्योंकि वो कंसेंट्रिक है। ऑलराइट, तो हमें लिख सकते हैं रिक्वायर्ड सर्कल इज कंसेंट्रिक विथ गिवन सर्कल, सो both have same center, दोनों का सेंटर सेम होगा। मतलब हमको जो सर्कल निकालने के लिए बोला है वो सर्कल का सेंटर भी हमारा 2,3 आ गया। चलो मैं सेंटर निकाल दिया। अब मैं खोजूंगा कि इसका रेडियस क्या है। तो रेडियस के लिए बोला है कि ये जो सर्कल है ना y एक्सिस को टच करता है। तो हम जो थ्योरी पढ़े उसमें बोल रहा है कि अगर y एक्सिस को टच करता है, अगर एक सर्कल y एक्सिस को टच करता है और उसका सेंटर a और b है, जो भी लिखा हुआ उसको a और b में मान लूंगा। तो अगर सेंटर a और b है और y एक्सिस को टच करता है तो उसका जो रेडियस है ना a हो जाएगा। a बोलने से क्या हो जाएगा, उसका x का वैल्यू जो है वही हो जाएगा।
इसका मतलब ये जो सर्कल का सेंटर तो मिल गया। उसके बाद लिखेंगे एज इट टचेस y एक्सिस, एज इट टचेस y एक्सिस, अगर ये y एक्सिस को टच करता है तो इसका रेडियस जो है हो जाना चाहिए क्या, a का मॉड। a बोलने से क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसका मॉड। अच्छा, x कोऑर्डिनेट तो हमको 2 दिया है, 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड देके और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, तो यही लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा r, तो r भी मिल गया और सेंटर भी मिल गया। तो फिर इक्वेशन लिखने में और देरी क्यों करेंगे, तो हमको तो पता चल गया कि r सेंटर पता चल गया, r रेडियस पता चल गया। Therefore इक्वेशन इज x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं ना इसको, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 4। तो बन गया कितना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा आंसर हो गया। इसमें भी देख सकते हो ये जो सर्कल का इक्वेशन मिला और जो सर्कल हमको दिया है, ये दोनों सर्कल का यहाँ तक तो सेम है, खाली चेंज कौन सा है, ये कांस्टेंट चेंज है ना। चलो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कंसेंट्रिक के ऊपर। अब हम तीसरा देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या है कि जो सर्कल पहले दिया है मैं लिखता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बोला है कि एक सर्कल है, इसके साथ कंसेंट्रिक होके, एक सर्कल इसके साथ कंसेंट्रिक होके है, और साथ में ये भी बोला है कि वो सर्कल पास किया है, मतलब इसके साथ कंसेंट्रिक होके जो भी सर्कल है, जैसे ये वाला हमारा गिवन सर्कल है, मान लेते ये वाला हमारा गिवन सर्कल है, और मैं एक और सर्कल जिसका इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, वो बोला मान लेते बड़ा वाला है, बड़ा वाला है, ये हमारा गिवन है, ओके, टू बी फाउंड। तो ये गिवन है, ये निकालने के लिए है, मतलब ब्लू वाला जो बाहर में देख रहे हो वो निकालने के लिए है, और ये हमारा गिवन है। तो कंसेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर सेम रहेगा, मतलब इसका सेंटर दोनों सेम रहेगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटर का बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है ना, सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट, ये पॉइंट देके पास किया है, तो इसको हम लोग ना यूज कर सकते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं आगे में कि अगर एक सर्कल पास करके, सर्कल क्या स्ट्रेट लाइन में देखें, अगर एक कोई चीज पास करके जा रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, जिसका भी पूछा है उसमें उसको पुट कर देते हैं, ताकि उसमें से जो अननोन वैल्यू है वो निकल के आ जाए। तो ये इसका भी इक्वेशन वैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला कंसेंट्रिक है, इसके साथ कंसेंट्रिक है वो सर्कल, तो उसमें खाली ये वाला जगह पे हम चेंज कर देंगे, बाकी जो जहां पे है वही रख देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हम लास्ट क्लास पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विथ गिवन सर्कल इज x square plus y square minus 8x plus 6y minus 5 नहीं plus k is equal to 0। इतना तक तो पूरा सेम हो गया, y तक पूरा सेम हो गया, y तक जो है ना पूरा सेम हो गया, खाली चेंज कौन सा जगह में हो गया, k हो गया, कांस्टेंट के जगह में चेंज हो गया। तो ओ केस में हम क्या करने वाले हैं, ये k का वैल्यू अभी निकालना है। तो k का वैल्यू कैसे निकालें, k का वैल्यू कैसे निकाले, अच्छा ये तो इस पॉइंट देके पास किया है, ये सर्कल जो है इस पॉइंट देके पास किया है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। एज -2 -7
is a point on the circle in equation 1, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, सर्कल इन इक्वेशन 1, सो डालते हैं ना, x का जगह में -2, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस y के जगह में -7, तो ये हो गया 49 प्लस 16 माइनस 42 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमको पता चला कि ये कितना हो रहा है, 49, ये 4, 53 और ये हो गया 16, 69 में ये आ जाएगा 42 माइनस, मतलब 27 प्लस k इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल दे कि k का वैल्यू हो गया -27। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो, ये तो हम पढ़ लिए, ये क्वेश्चन सब कर लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो कर लिए ना हम लोग, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद दिस एंड टचेस y एक्सिस। चलो, ये दोबारा आ गया है, इसको हटाते हैं, है ना। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस वन। तो लेट मी टेल यू कि अगर हमारा सर्कल ये है और इसका ये एक तो डायमीटर है, ये पॉइंट हमारा x1, y1 है और ये पॉइंट हमारा x2, y2 है, तो इस केस में ये सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 होता है। ये हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे और आज भी मैं शुरू में बताया कि ये इक्वेशन होता है डायमीटर का एंड पॉइंट होने से। अब हमको ये सवाल में जो है ना, ये दोनों पॉइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि ये दोनों पॉइंट कहां से आएगा, ये दोनों पॉइंट क्या क्या है, उसका बारे में कुछ बताया है। क्या बताया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल दिस वन। अब हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो सर्कल हो गया हमारे पास, ऑलराइट ना, ये हमारे पास दो सर्कल हो गया। तो बोला है कि इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये दो वैल्यू मिलेगा, पहले उसको निकालते हैं, फिर मैं बात करता हूं, बताता हूं क्या है कि इसका सेंटर क्या होगा। बताओ, इसका सेंटर कितना होगा, 6x है मतलब -3 माइनस 14y है तो 7, तो ये सेंटर हो गया। अब मैं इसका सेंटर अगर निकालूं तो ये कितना हो रहा है बताओ, 2, -5। अब सवाल में ये बोल दिया है कि ये सर्कल का सेंटर और ये सर्कल का सेंटर जो है वो एंड्स ऑफ डायमीटर है, मतलब ये जो पॉइंट है -3,7, मैं सोच सकता हूं कि ये यहाँ पे है, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट मेरा 2, -5, मैं सोच सकता हूं कि ये यहाँ पे है। तो ये दो चीज हमारा हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है। और क्या चाहिए हमको, दो पॉइंट मिलना चाहिए, एंड ऑफ द डायमीटर, तो फिर इक्वेशन ऑफ द सर्कल तो पता है ही, ये वाला चीज है।
तो इसमें से हमको क्या करना है, एक को x1 y1 लेना है और एक को x2 y2 लेना है। एक पॉइंट x1 y1 हो गया, एक पॉइंट x2 y2 हो गया। देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर एंड्स ऑफ डायमीटर, एंड्स ऑफ डायमीटर आर क्या क्या हो गया, -3,7 एंड 2,-5। तो मिल गया, तो फिर इक्वेशन भी मिल जाएगा। सो इक्वेशन इज क्या होगा, x माइनस x1। फॉर्मूला देखो, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 है। ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है। तो x माइनस x1 ही -3 है, तो x प्लस 3 हो गया, इंटू x माइनस x2 हमारा 2 हो गया। तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 प्लस डाल देंगे, उसके बाद y माइनस y1 मतलब y माइनस 7 इंटू y माइनस y2, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो बन गया हमारा कितना, x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6 प्लस y² प्लस 5y माइनस 7y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। या फिर हम बोल दे, ये हो गया x² प्लस y² माइनस नहीं प्लस x हो गया, उसके बाद माइनस 2y हो गया, फिर ये कितना हो गया, -6 और माइनस 35 हो गया -41 इज इक्वल टू 0। बता दो सबको समझ में आया है सवाल? हाँ, यस सर। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि द लाइन दिस वन मीट्स द सर्कल दिस वन एट ए एंड बी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन ए बी एज द डायमीटर। जैसे ये हमको एक सर्कल दिया है, थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि क्या क्वेश्चन में क्या बोला है। ये एक सर्कल है और एक लाइन है। ये सर्कल तो देख रहे हो ना, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। ये जो सर्कल का इक्वेशन है वो ये सर्कल है, और ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन जो है ना, ये वाला है। तो लाइन जो है ना, सर्कल को 2 पॉइंट में कट कर लिया। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, और ये दो चीज का नाम हो गया, ये दो पॉइंट है, इनका नाम हो गया A और B। अब हमको बोला है कि एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसमें AB क्या हो गया, डायमीटर। AB अगर डायमीटर है तो वो सर्कल का इक्वेशन निकालो, मतलब ये सर्कल के बारे में पूछ रहा है। ओके, ये रेड वाला सॉरी येलो वाला जो मैं किया हूं, ये सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। इसका डायमीटर A और B है, तो निकल तो जाना चाहिए। कब निकलेगा, अगर मेरे को A और B पता चल जाएगा। अब A और B कैसे निकालूं, A और B हम कैसे निकालेंगे, इट इज जस्ट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करने के बाद ही मिलता है, तो इसलिए दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2x माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा है कितना, x² प्लस y² माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व हमेशा ऐसा होता है कि दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस लेके सॉल्व करते हैं। अगर दोनों होता, क्या नाम है उसको बताओ, लीनियर होता, तो हम तो कोफिशिएंट इक्वेट करके माइनस कर देते या फिर प्लस कर देते, निकल जाता। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो क्वाड्रेटिक है और एक तो हमारा क्या है, या फिर सेकंड डिग्री का है एक तो, और एक तो हमारा लीनियर है। तो केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एक में से वैल्यू किसी का भी निकालो और दूसरा में डालो। एक में से बोलने से हम निकालेंगे लीनियर से, तो लीनियर से निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y का वैल्यू मिल जाएगा।
y इज इक्वल टू 2x प्लस 6। तो ये जो वैल्यू मिला y का, ये y का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। Therefore या फिर दिस implies x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर y के जगह में पुट हो रहा है ये माइनस 2 इंटू 2x प्लस 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 implies ये बन गया हमारा x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस ये हो गया 36 प्लस ये हो गया 24x। ऑलराइट, माइनस 4x माइनस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे क्या, इम्प्लाइज ये 5x स्क्वायर हो गया प्लस 20x, 5x स्क्वायर प्लस 20x। ऑलराइट, साथ में क्या हो जाएगा बताओ, नंबर कितना हो रहा है, ये 12 है, ये कितना है 36 और ये 21, मतलब प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैं क्या करूं बताओ, 5 में कैंसिल कर दूं तो आ रहा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ ऐसा आना चाहिए, x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हो गया -1 और x का वैल्यू हो गया -3। चलो x का दो वैल्यू मिल गया। ये जो हम देख रहे हैं ना, a और b दो तो पॉइंट है, एक पॉइंट का x का वैल्यू -1 है, दूसरा का है कितना 3, -3। अगर if x is equal to -1, if x is equal to -1, y is equal to, देखते हैं कितना निकलता है। यहाँ पे लिखेंगे y का वैल्यू दिया है 2x - 6, तो x का वैल्यू -1 हो तो कितना हो जाएगा, -2 + 6 इज इक्वल टू 4। ओके, और अगर x का वैल्यू कितना है बताओ, -3 है, if x is equal to -3 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू -3 -6 + 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि a पॉइंट जो है ना यहां से मिलेगा, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 4, तो -1, 4 हो गया, और b पॉइंट जो है ना ये मिल गया यहां से, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 0, तो -3, 0, तो मिल गया a और b एंड्स ऑफ डायमीटर। तो फिर इक्वेशन भी मिलना चाहिए। Therefore इक्वेशन इज x - x1, तो x1 का वैल्यू -1 है, तो x + 1 हो गया, इंटू x - x2, तो x - x2 बोलने से -3 + 3 हो गया, प्लस y - 4 इंटू y - 0 इज इक्वल टू 0। बस ये हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है और लिख लेना है कितना हो रहा है। सो इट इज गिविंग यू व्हाट, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आई होप सबको समझ में आ गया ये। तो अगला क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, इसको मैं बोलता हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो बोला नहीं है, हमको क्वेश्चन पढ़ के उसमें से हमको थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट लगा के देखना पड़ेगा कि हाँ ये इसलिए डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है क्या, पढ़ लेते हैं। ABCD is a square whose sides is A. Taking AB and AD as axis, axis बोलने से एक्सिस का प्लूरल होता है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों।
प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर इज दिस वन। चलो ये फिगर बनाने का कोशिश करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे एक तो स्क्वायर बना हुआ है ऐसे करके। यहाँ पे हम क्या एक तो स्क्वायर बनाया है ऐसे करके, ठीक है। ये बन गया हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर का नाम है एबीसीडी। लेकिन एबीसीडी हम जैसे तैसे नाम नहीं देंगे, कुछ बोला है उसको सोच के देंगे। AB एंड AD आर एक्सेस, मतलब एक्स एक्सिस का तरफ AB होना चाहिए और वाई एक्सिस का तरफ होना चाहिए AD। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया D, मतलब ये C होना चाहिए। और ऑफ यू गॉट इट। ये फिगर का बारे में मैं समझाया, समझ में आ गया सबको? यस सर। अब हमको सवाल में ये पूछा है कि ये जो है ना, ये जो स्क्वायर है इसका साइड है A है, मतलब हो गया क्या, इसका लेंथ जो है साइड का वो A है। तो ये A पॉइंट का बारे में तो मेरे को पूरा जानकारी है, क्योंकि ये तो ओरिजिन दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होगा, ये सब नो। अब हम B पॉइंट में आ जाते हैं। B पॉइंट जब आएंगे तो B पॉइंट, ये लेंथ तो हमारा A है, दिस लेंथ इज A, ये वाला लेंथ A है, और ये एक्स एक्सिस का ऊपर है। क्योंकि एक्स एक्सिस का ऊपर है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, A, 0। क्योंकि एक्स एक्सिस का ऊपर y का वैल्यू हमेशा 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, लेंथ जितना होता है वो देख के निकाल देते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर मैं y एक्सिस की तरफ जाऊंगा, इसमें भी लेंथ हो गया हमारा A, लेकिन ये y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा 0, A होगा। y का ऊपर x का वैल्यू हमेशा A होता है। और अगर इस पॉइंट का बारे में बात करेंगे, इस पॉइंट में पहुंचने के लिए हमको A डिस्टेंस इधर जाना पड़ा होगा, A डिस्टेंस इधर जाना पड़ा होगा। तो मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट A, A है। क्या हम ABCD जो लिखे उसका कोऑर्डिनेट के बारे में सबको आइडिया हो गया? यस सर। ABCD चारों का कोऑर्डिनेट में लिख लिया। अब मेरे को बोला है कि एक ऐसा सर्कल है जो कि ये चारों को सर्कमस्क्राइब करके जा रहा है। एक ऐसा सर्कल है जो चारों को सर्कमस्क्राइब करके जा रहा है, मतलब चारों पॉइंट देके जा रहा है, ऐसे सर्कल। ये जो ब्लू वाला जो सर्कल बनाया हूं वो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। ये ब्लू वाला सर्कल का इक्वेशन मेरे को निकालने के लिए बोला है। ओके, तो थोड़ा अपना फंडा लगाते हैं कि ये ब्लू वाला सर्कल का इक्वेशन का क्या रिश्ता है ये स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर के साथ क्या रिश्ता है। तो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं A और C को ज्वाइन करूंगा, अगर मैं A और C को ज्वाइन करूंगा, ये A और C, क्या ये सर्कल का एक डायमीटर होना चाहिए क्या? हम स्क्वायर का प्रॉपर्टी पढ़े हैं पहले क्लास 8, 9, 10 कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि स्क्वायर का ऊपर अगर सर्कल ऐसे घूम के जाता है तो दिस मस्ट बी द डायमीटर, ये हमारा डायमीटर होना चाहिए। कौन सा चीज, ये वाला, और ये वाला भी डायमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे सेंटर में, तो ये हमारा डायमीटर होना चाहिए। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये डायमीटर होना चाहिए, इसका मतलब ये एंड्स ऑफ डायमीटर गिवन। अच्छा, एक और सिस्टम है बताने का कि ये डायमीटर होना चाहिए। क्योंकि इस लाइन को मैं ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे एक सर्कल ऊपर में, सर्कल का एक पार्ट ऊपर हो गया, एक पार्ट नीचे आ गया। अब अगर मैं ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेता हूं और इसको ज्वाइन करता हूं तो 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये डायमीटर है। सो दिस द डायमीटर। ऑलराइट, तो लिख सकते हैं इसका आंसर। आंसर क्या होगा लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C and D are mentioned in diagram. Okay, in a square, the diagonals are the diameters of the
circumscribing सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल का डायमीटर हो गया ये, है ना। तो AC is a diameter and BD is a diameter. Therefore, AC and BD are diameters of the circle. तो हम क्या करने वाले हैं, अभी AC लेने वाले हैं। A का कोऑर्डिनेट 0 0 है और C का कोऑर्डिनेट A है। Therefore equation is फॉर्मूला डायमीटर का लिए हम पढ़ रहे हैं x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, यही तो होता है फॉर्मूला। तो x माइनस 0 इंटू x माइनस a प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस a इज इक्वल टू 0, या फिर ये बन गया हमारा x स्क्वायर माइनस ax प्लस y स्क्वायर माइनस ay इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक साथ कर दिए, माइनस a इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही हमको प्रूव करने के लिए बोला था सवाल में। या फिर सवाल में ऐसे भी बोल सकता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू x माइनस x प्लस y इज इक्वल टू, ये मतलब माइनस में जो लिखा है उसको दूसरा साइड में भी ले सकता है, एंड दैट इज हाउ आल्सो वी कैन गेट इट। क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 and 6 ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4 and 6 on positive side of x axis and y axis respectively। मतलब अभी हमको सर्कल ऐसे दिया है, कुछ ऐसा, ओके, ये दे दिया, ये सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है, ये सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। तो ये बोल रहा है क्या, ओरिजिन देके पास कर रहा है, मतलब ये 0 0 पॉइंट देके पास किया, और क्या बोल रहा है कि x एक्सिस में वो जो कट किया है इंटरसेप्ट उसका लेंथ है 4, मतलब यहां से अब तक का लेंथ है 4, ये 4,0, और y एक्सिस में जो पास किया वो वाला हो गया क्या 0,6। तो ये क्वेश्चन में हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो थोड़ा अपना दिमाग हम लगाएंगे, सोचेंगे कि इसको कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड आउट। तो हम सोच रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि अरे इसको ज्वाइन करने से तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये ज्वाइन करने से, ये ज्वाइन करेंगे तो ये जो सर्कल का, अच्छा मैं बता रहा हूं थोड़ा, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल का एक कॉर्ड हो गया। तो यहाँ पे ये जो सर्कल का कॉर्ड जो है हम सबको पता है कि कोई भी साइड में लेंगे, ये साइड में अगर एंगल लेंगे तो सेम एंगल बनेगा, ये भी सेम एंगल, ये भी सेम एंगल बनता है, और ये भी सेम एंगल बनता है, ये भी सेम एंगल बनता है। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री कब हो जाता है, ये एंगल जब 90 डिग्री कब हो जाता है, अगर वो कॉर्ड जो है वो डायमीटर है तो जाके 90 डिग्री होता है। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाना है। अगर मैं मान लेते हैं इसका नाम ABC दे दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा BAC 90 डिग्री क्यों हुआ, कोई बता पाएगा मेरे को? Why this angle is 90 डिग्री? बताओ कोई कि BAC एंगल जो है ना वो हमारा 90 डिग्री में क्यों बोल रहा हूं? बोलो, why the angle BAC is 90 डिग्री? Come on, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो एंगल तो 90 डिग्री बनता ही है। तो क्योंकि ये 90 डिग्री हुआ तो दिस मस्ट बी द डायमीटर, ये डायमीटर ही होना चाहिए क्योंकि ये 90 डिग्री हुआ। तो इन दैट केस हम क्या निकालेंगे, सर्कल का इक्वेशन निकाल देंगे एंड्स ऑफ द डायमीटर लेके। तो लिख सकते हैं as
एंगल BAC is equal to 90 degree. So as angle BAC is equal to 90 degrees, so क्या करेंगे, AP या फिर BC must be the diameter of the circle. As angle BAC is equal to 90 degrees, so BC must be the diameter of the circle. Therefore, equation of the circle. जहां पे B का वैल्यू हमारा कितना है 40 और C का वैल्यू हमको दिया कितना है 06 is x minus 4 into x minus 0 plus y minus 0 into y minus 6 is equal to 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल दो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। हो गया, समझ में आ गया सबको? चलो अगला क्वेश्चन, फिर से ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन एक इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग काफी सारे नया चीज सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम एक तो कोऑर्डिनेट्स निकालना सीखेंगे इन सेंटर का। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मैं पहले भी निकाला हूं फर्स्ट क्लास में, लेकिन इसमें वो ट्राइंगल पहले निकालना पड़ेगा फिर इन सेंटर निकालना पड़ेगा। तो क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल by the lines 3x plus 4y is equal to 12 and the coordinate x6। तो हमको बोला है कि एक ट्राइंगल का 3 तो साइड है, एक साइड हमारा हो गया क्या 3x plus 4y is equal to 12 और बाकी दो साइड हमारा x एक्सिस और y एक्सिस होगा। तो मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए, ये ट्राइंगल कुछ बन सकता है कुछ ऐसा, ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया और इस लाइन का थ्रू में। तो फिर इस लाइन को बनाते हैं। ये लाइन कैसे बनेगा, इसमें हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू मिल जाएगा हमारा 3 और y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो s का वैल्यू मिल जाएगा हमारा 4। एक लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम ऐसा ही करते हैं, s का वैल्यू 0 पुट करते हैं, y निकालते हैं, फिर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, x निकालते हैं। तो उससे हमको क्या मिलने वाला है, उससे हमको क्या मिलने वाला है कि ये x एक्सिस को कहां कट किया है और y एक्सिस को कहां कट किया है पता चल जाता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा 0,3 हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा 4,0 हो गया। तो 4,0 एक पॉइंट यहाँ पे है मान लेते हैं और 0,3 एक पॉइंट यहाँ पे है मान लेते हैं। ये हमारा 4,0 है, ये हमारा 0,3 है। तो फिर हमारा वो लाइन बन जाएगा, ये हो गया वो लाइन। ठीक है, दिखाई दे रहा सबको लाइन? अब सवाल में हमको बोला है कि इसका अंदर में एक तो सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इसका अंदर में एक तो सर्कल बना हुआ है। ये देखो सर्कल, ये पिंक कलर का सर्कल इसका अंदर में बना हुआ है। ये सर्कल क्या हो गया, इसके अंदर में इंस्क्राइब्ड है और हमको सवाल में बोला है कि ये सर्कल का इक्वेशन निकालो। तो हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है ये दोनों एक्सिस को टच किया है ना, और साथ में ये इस तीनों लाइन को भी टच किया है इनफैक्ट। तो इसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। और इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो सेंटर होता है वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला क्या, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c, साथ में ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c। तो एक काम करते हैं, तीनों पॉइंट का नामकरण करते हैं। ये तो तीनों पॉइंट दिया है, तीनों पॉइंट को नाम देते हैं। ये A है मान लेते हैं 0,0, ये हमारा B है मान लेते हैं और ये C है। तो पहले ये ट्राइंगल का इंसेंटर निकालते हैं। तो मेरे को मिल गया कि A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा 0,0 है,
बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा 4 0 है और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा 0,3 है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। ऑलराइट, तो फॉर्मूला के लिए हमको क्या चाहिए, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। स्मॉल ए बोलने से हमारा BC होता है, स्मॉल ए इज इक्वल टू BC, मतलब BC का लेंथ निकालूंगा एंड BC का लेंथ मैं निकाल सकता हूं कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट ओवर हो गया 5। स्मॉल b हो गया हमारा AC इज इक्वल टू, AC का वैल्यू कितना है 3 है, और स्मॉल c हो गया हमारा AB, AB का वैल्यू हो गया 4। Therefore इन सेंटर का वैल्यू जो है वो हो जाएगा हमारा कितना, बोलो AX1, A बोलने से हमारा 5, x1 बोलने से हमारा A का कोऑर्डिनेट हो गया 0 प्लस BX2, B हमारा 3 है, x2 बोलने से ये y B का कोऑर्डिनेट हो गया 4 प्लस CX3, 4 इंटू x3 का वैल्यू हो गया हमारा 0 बाय 5 प्लस 3 प्लस 4, कॉमा अब हम लिखेंगे क्या, AY1 5 इंटू 0 प्लस BY2, B हो गया 3 इंटू 0, ओके, प्लस C हो गया हमारा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, दैट इज 5 प्लस 3 प्लस 4। तो ये हमको मिला कितना 1,1 हो गया। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक्सिस को टच किया है तो इसके लिए हम इसका रेडियस P ले लेंगे 1। Therefore दोनों एक्सिस पे टच किया रेडियस 1 होता है, नहीं लेंगे मतलब वो होता है, दोनों एक्सिस पर टच किया तो रेडियस सेम होता है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, या फिर हम ऐसा बोल दे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया ना।